फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र। आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है अलॉय व्हील्स, मैक व्हील्स जो भी बोलते हैं। बेसिकली इसके लिए बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे को। मैंने वीडियो बनाई हुई थी कौन सा मैक व्हील यूज़ करना चाहिए, मैक व्हील क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, वो सब मैंने ये दोनों मैंने वीडियो बना रखी थी। बेसिकली उसके लिए मैंने बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं आप लोगों को, बट मैं इसके लिए सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं ताकि आपको एक डीपली पता चले कि मेरा कहने का कॉन्सेप्ट क्या था उस वीडियोस में। उस वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप ऑयल यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आपको जहाँ सस्ता मिलता है वो आप ले लेते हैं। 6,500 से लेकर, ठीक है, सो ऑन जितने भी तक के अलॉयल्स आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम बीइंग इंडियन हम ज़्यादा रेट पे फोकस करते हैं कि रेट सस्ता मिल जाए उसका, ठीक है, तो हम लगा देंगे। उसमें लोग ना बेसिकली फिर बाद में जब राइड करते हैं, जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो उनका अलाइनमेंट इशू हो जाता है। जो बैक व्हील होता है या फ्रंट व्हील में तो इशू नहीं होता, बैक व्हील में तो ज़्यादा इशू होता है। बैक व्हील में अलाइनमेंट का इशू हो जाता है, थोड़ा शेक कर रही होती है, जब टायर मूव कर रहा होता है शेक कर रहा होता है, ऐसे हिल रहा होता है। क्यों हिल रहा होता है? उसका रीजन है बेयरिंग उसका जल्दी खिंच जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के उसके जो छर्रे होते हैं, उसके जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, मेटल बॉल्स होती हैं जो बीच में जिसकी वजह से रोटेट करता है, जिस एक्सल के बीच में ऊपर रोटेट करता है, वो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो बाद में वो चेंज कराना होता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप अलॉय व्हील्स लें, पहले तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए कि जब भी आप अलॉय व्हील्स लें तो उसमें आपको 13 प्लस मैं हमेशा कमेंट में भी मैंने कई लोगों को बता रखा है, 13 प्लस स्पोक्स होने चाहिए। उससे इक्वली इम्पैक्ट पड़ता है बेयरिंग साइड पे, तो वो जरूर आप ध्यान रखिए, ठीक है। और सेकंड है, ब्रांडेड परचेज करिए। ब्रांडेड लेंगे आप तो एक चीज़ होगा कि ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए लोग ब्रांडेड चीज़ें डालते हैं, थोड़ा कॉस्ट लेते हैं, आई थिंक मगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, आप बार बार चेंजेस नहीं करते हैं। तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे कॉस्ट होता है, अगर एक 8,000 का है, एक 9,000 का है, एक ब्रांडेड है 9,000 का और एक 8,000 का लोकल है, तो ऑब्वियसली गो फॉर द 9,000। ओके, थोड़ा सा वी कैन एक्सपेंड। द थिंग इज बाद में इशू आता है तो हमको वो चीज़ें बहुत खटकती हैं, ठीक है। स्टाइल से ज़्यादा परफॉर्मेंस मैटर करता है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से स्टाइल से ज़्यादा परफॉर्मेंस मैटर करता है। परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्टाइल भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। और उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा कि स्पोक व्हील्स में ही बहुत सारे ऑप्शन अच्छे आते हैं, उस पर आप परचेज कर सकते हैं। स्पोक व्हील्स में ही 80 स्पोक्स, 52 स्पोक्स, 36 स्पोक्स एंड 56 या 58 स्पोक्स है। ये सब अलग अलग स्पोक्स आते हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं। 80 स्पोक्स अभी तक मुझे बहुत पसंद आया, इवन ब्लैक कलर में भी आता है उसका ऑप्शन। हाँ, इवन ऑनलाइन मिल रहा है, अगर आप 80 स्पोक्स सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 80 स्पोक्स। 80 स्पोक्स क्रोम सिल्वर इन सब में बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है, गो फॉर दैट, ठीक है। आपको व्हील बैलेंस बहुत ही अच्छा, एकदम अलाइंड बैलेंस मिलेगा आपको, लॉन्ग ड्राइव में कोई इशू नहीं। हम ऐसे मॉडिफिकेशन करा लेते हैं कुछ जो हमें खुद को इशू लग रहा होता है, बट द थिंग इज लुक अच्छा लग रहा होता है, फिर भी हम चला रहे होते हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है। आप ऑब्वियसली मैंने गाड़ी खरीदी है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ा खरीदी है, तो वो बेसिक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और अलॉय व्हील्स वैसे पहले मुझे भी लगता था कि रॉयल एनफील्ड को देना चाहिए था, मगर बाद में धीरे धीरे जब मैंने पता किया तो मुझे अब लगता है कि आरी ने वैसे सही किया है। जिस तरह का बैलेंस इसमें मिलता है रॉयल एनफील्ड में, बाकी गाड़ी में उतना नहीं मिल पाता। बाकी गाड़ी हल्की भी होती है ना, इसकी वजह से उसमें अलॉय व्हील मैकुल उतना इफेक्ट नहीं करते हैं, मगर इसी थोड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है तो उसमें इफेक्ट अलग पड़ता है, ठीक है।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और मेरी बात पसंद भी आई होगी। प्लीज़ इसमें नीचे कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं पूरी क्वेश्चंस के आंसर देने की अच्छे से और सही तरीके से उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।